हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस एंड बेरिलियम 3 प्लस। ठीक है, तो हमने जनरली देखा होगा जितने भी थ्योरेटिकल या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने देखे होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि इन सब के आउटर मोस्ट में या कह सकते हैं इन सब के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो वहां हो सकता है। ठीक है, हीलियम की बात करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन एक निकल गया है क्योंकि प्लस साइन है। फिर एलाइ 2 प्लस में लिथियम में कितने 3 होते हैं, 3 में से हमने 2 निकाल दिए हैं। बेरिलियम में 4 होते हैं, 4 में से 3 निकाल दिए। तो ये बातें आपने देखी होंगी। तो जब बात आती है किस चीज की, बात आती है जब हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर की जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग था, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिए थे जिनके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या एक मतलब या तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर किसी तरह उनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा दिया जाए। ठीक है, या फिर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन सब की फाइंड आउट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट फॉर्मूला भी कहते हैं, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बोर्स का जब हम बोर्स का हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे या बोर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें बोर्स की रेडियस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ एटम, वो सारी हमने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वहां पे क्या होगा, जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनर्जी का, ई एन इज इक्वल टू किसके बाद, इसके बाद यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट होगा माइनस आर एच। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। ठीक है, और इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट है, या फिर यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं तो वो 1 ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। रिड कांस्टेंट जो होता है आर एच, माइनस हटा देते हैं, आर एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर एच की वैल्यू होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ये किस तरह आई है, आर एच के जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपने देखा होगा, उसका होल स्क्वायर, साथ में 2 पाई एम ई टू द पावर 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर होगा, पाई का स्क्वायर होगा एम ई टू द पावर 4 अपॉन सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर। ये हमेशा इसलिए याद कर ली जाती है क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई को 3.14 लिख लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सी की वैल्यू एच प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद हमें ये मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब ये सारी चीजें रख के कैलकुलेट करेंगे, उससे अच्छा है हम याद कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल
RH की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 13.60 कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे RH की तो ये हम एज इट इज रख लेंगे। Z हमारा चेंज होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के अकॉर्डिंग, और N क्या है, एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें पता करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये होप्स इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा फॉर्मूला, ई एन क्या है, किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह हम RH भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा E1 है, E1 फॉर हाइड्रोजन -13.6, जेड की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, हाँ, एनर्जी स्टेट है, इसका भी स्क्वायर, तो ये ऑलमोस्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही आएगा, या फिर 13.59 कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे हीलियम की बात करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो E1 की वैल्यू क्या होगी फॉर हीलियम, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन सबकी ग्राउंड स्टेट लेवल ही तो है जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वहां पे हम हमेशा 1 ही रखेंगे, ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करी जाए, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो -13.6 इंटू 4, ठीक है। फिर अगर लिथियम की बात करें तो Z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, E1 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पे Z इज इक्वल टू 4, E1 इज इक्वल टू -13.6, Z की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इंटू 16, ठीक है। इसको हम या तो पूरा पूरा कैलकुलेट करें, सेकंड वाले का कितना आएगा, -54.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ क्या होगा, 9 6 तब, अरे 9 6 कितना होता एक मिनट, 9 इंटू 6, हाँ 54, ठीक है, 54, 4 इधर 5, 27 28 30 31, एक हाथ से लगे तो, हाँ तो ये ऑलमोस्ट 122 माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब हम ये लिख रहे होंगे, या तो इस फॉर्म में लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्ट बहुत सारी चीजें चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, जैसा है वैसा एज इट इज नहीं देना चाहते, थोड़ा बहुत तिगड़म लगा देते हैं या क्वेश्चन बढ़ा कर देते हैं या फिर आंसर में कुछ हेर फेर कर देते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, माइनस थर्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन तो माइनस में ही है, एनर्जी ऑफ 4 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से भी लिखा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन
समझ में आया होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं कि जब भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी जाए किसी भी एलिमेंट की, तो मोस्टली वो बोहर्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा होगा। ठीक है, अगर बोहर्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहला हम ये चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, क्योंकि बोहर की बात हो रही है, तो बोहर ने हमेशा ऐसे एलिमेंट्स पे प्रैक्टिकल किया है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, फिर बात आती है फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला में हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, En इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N²। ठीक है, अब जब हम वैल्यू रखेंगे Z की, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होती है एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, हीलियम के लिए 2 होती है, लिथियम के लिए 3 होती है, बेरिलियम के लिए 4 होती है। इस तरह हम आगे भी देख सकते हैं, थोड़ा और हो सकता है इसमें चेंज करके बोल दिया, या फिर ऐसा कुछ बोल दिया कि ग्रुप सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट का हमें निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से थोड़ा सा फेरबदल करके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कांस्टेंट याद करके रखिए, कांस्टेंट कुछ याद करके रखिए, जरूरी नहीं है आपको वैल्यूज जो है वो हमेशा गिवन हो, कभी कभी नहीं भी गिवन होती है। होप सो नोट कर लिया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें हमको कैलकुलेट करनी पड़े बोहर की रेडियस, ठीक है, बोहर ने जो एटॉमिक एलिमेंट्स लिए थे वो ज्यादातर क्या थे, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थे। ठीक है, तो जब हमने अगर क्वेश्चन देना हो तो केवल अगर एग्जामिनर को आपका कॉन्सेप्ट जानना हो, या फिर ये जानना हो कि आपको पता है चीजें कैसे आई हैं, ठीक है, तो ये सब जानने के लिए वो क्या करेगा, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, कैलकुलेट बोहर्स रेडियस। अब आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है, आपको कोई चीज नहीं गिवन है, आपको सारी चीजें इतने से ही समझनी है। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, बोहर रेडियस। तो इसमें लिखेंगे, पहली लाइन हम ये लिख देंगे, बोहर रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर रेडियस का मतलब है, इसमें लिखेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ठीक है, जब भी बोहर रेडियस की बात करी जाए तो हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी बात करी जाएगी, मतलब सेंटर से लेकर उस इलेक्ट्रॉन तक के रेडियस की बात करी जाएगी। ठीक है, तो बोहर रेडियस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज ए नॉट। ठीक है, बोहर रेडियस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए नॉट से। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला देखें, जो हम बोहर रेडियस का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या कैसे फाइंड आउट किया गया है, इसको लिखेंगे, कभी कभी R1 भी दिया रहता है, R1 इज इक्वल टू ए नॉट। तो इसको रिप्रेजेंट ए नॉट से या R1 से करेंगे। ठीक है, हमको बोहर्स रेडियस का फॉर्मूला पता है। बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हम Rn पढ़ते हैं, बोहर्स रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बोहर रेडियस।
या फिर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिखते हैं, क्योंकि बोहर रेडियस तो हम r1 को कह रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, आर एन इज इक्वल टू, आर एन किसके बराबर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आएगा, या डिवीजन में क्या आएगा, एन इज सॉरी, हाँ आएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर जेड एम के साथ e की पावर 2 या ई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे होगा n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, अलग क्यों लिखना, टू n स्क्वायर h स्क्वायर। ये तो ये है nth ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमको उस ऑर्बिटल की रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करें। जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये है न्यूक्लियस, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, मतलब रेडियस फाइंड आउट कर रहे होंगे। अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम के पास कितने थे, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने निकाल लिए थे, इसके पास भी एक बचा था। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की रेडियस निकाल रहे हैं, कहाँ पे, बोर्स रेडियस की जब बात करी जा रही तब। तो बोर्स रेडियस किसको कहा जाता है, R1 को, मतलब जब हम n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन 4 पाई ZME स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे, और सारी वैल्यूज रखने के बाद जो हमें लास्ट में मिलेगा वो क्या होगा, बोहर्स रेडियस। अब R1 इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या है, या फिर इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उल्टा करके लिख देंगे, तो आ जाएगा 1.112। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी जगह हमने ये लिख लिया, तो अब हो गया 1.11265 10⁻, इसकी वैल्यू याद रखना तो रखना, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट वहां पे गिवन तो होगी नहीं, रखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर -2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 6.626 10⁻−34 होता है। ठीक है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास 4 है, पाई है, जेड है, एम है, ई है, स्क्वायर है, एम ई स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14 का स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं देंगे, 4 से 4 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, बस एप्सिलॉन की वैल्यू तो पता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह रखा गया है। अब z की वैल्यू, z क्या है, z क्या है, z एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास है, मैंने कहीं एटॉमिक नंबर बोल दिया क्या z को, तो ध्यान रखना। बस तो क्या बोल रहे थे हम, नहीं अभी z तो z एटॉमिक नंबर ही होता, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि m की वैल्यू रखेंगे ना, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए बोल, एटॉमिक नंबर ही होता है, कभी कभी इधर से
स्लिप हो जाता दिमाग से। तो m क्या है, मास ऑफ 9.1 10 टू द पावर माइनस 16 नहीं माइनस 31 kg, माइनस 31 kg। ये किसका हो गया, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन में की जो वैल्यू होगी, कह सकते हैं इसको चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास जो भी कटकुटा के आएगा, ये सारी वैल्यूज आप रखनी पड़ेंगी ही, आपको आनी चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमको पता ही होती है। ये हम एन हमें पता ही है, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 है, जेड इज इक्वल टू 1 होगा। हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो हमें पता है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो इस लेवल पे पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, अगर इतना नहीं याद है तो इस लेवल पे क्या पढ़ने का फायदा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद वहां कैलकुलेट करने मत बैठिएगा, केवल आपको क्या करना है, एक बार यूनिट देख लेनी है। कुलॉम से एक कुलॉम कट जाएगा, ठीक है, जूल सेकंड, बाकी चीजें जो है कट कुटा के आपको लास्ट में ये ध्यान रखना है कि जो भी आएगा मीटर में आएगा। कितना आएगा, 5.31 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, 5.31 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, इसको ध्यान रखेंगे। मीटर में भी दे सकता है, ठीक है, पिकोमीटर में, आर्मस्ट्रांग में, किसी में भी दे सकता है, तो उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको 52.9 पिकोमीटर दे सकता है, या फिर इसको क्या दे सकता है, आर्मस्ट्रांग वैल्यू में दे सकता है। ठीक है, 0.529 0.529 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, जो बेसिकली लास्ट में हमारे पास बचेगा वो मीटर बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये रही बोहर्स रेडियस कैसे कैलकुलेट करते, एक बार फिर से देख लेते। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक की रेडियस हमें निकालनी है, उसी को बोहर्स रेडियस नाम दे दिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए नोट से या फिर R1 से। ठीक है, हमको क्या पता है, nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला पता है। ठीक है, वो हम रखेंगे। हमें पता है कि हाइड्रोजन की जब बात करी जा रही है तो n की वैल्यू 1 होगी, z की वैल्यू 1 होगी, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब R1 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सारी वैल्यू 4πε0 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। H की वैल्यू हमें पता होती है 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, फिर 4 पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम। ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, और अगर डायरेक्ट पूछा गया ऑप्शनल है तो ये इतना याद कर लीजिए, उतना बहुत है। बोहर्स रेडियस की बात कर दी जाए, R1 की बात कर दी जाए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर दी जाए, किसी भी फॉर्म में लिखा हो आपको पता होना चाहिए। ए नॉट पूछ दिया जाए, कैलकुलेट करने को कह दिया जाएगा बोहर रेडियस, तो आपको ये पता होना चाहिए। होप सो समझ में आया होगा। क्विक रिवीजन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।